अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। धीरे धीरे हर समय ऐसी स्थिति आपकी बनने लगे कि निरंतर प्रभु की याद हृदय में डूबा रहे। कोई काम आया, उस प्रभु का काम प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म हुआ, उसको अर्पण है, उसकी याद बनी है, एहसास है ईश्वर की याद बनी हुई। तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। सच्चे वैरागी आप हो, इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में, इसी संसार में, ग्रस्त के अंदर, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। यही है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग से वैराग नहीं आता।
वैराग आता है अभ्यास से, जो समस्त साधन करने की पद्धति आपको बतलाई कि कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे दातन करें, कैसे कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद निरंतर बनाए रखें। जैसे जैसे इस अभ्यास बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपके हृदय में निरंतर परमात्मा की याद कायम होती चली जाती है, वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते हैं इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है। आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुंदर किस्सा आपके लिए याद हो आया। एक फकीर था, एक राजा था, उसका महल था, बीच में सड़क थी, दूसरी किनारे पर फकीर की झोपड़ी थी। झोपड़ी में रहता, राजा के उठते बैठते उस फकीर की ओर निगाह हो जाती, बड़ा सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी है, टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोट बांट कर रहता है। सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंड, बहुत सर्दी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए उसने। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक रजाई, दो रजाई, यहां तक नंबर 20-22 तक पहुंचा। एक के ऊपर दूसरी रजाई पड़ती रही। बादशाह की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी में गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ में आग लगाई हुई है, लक्कड़ के सामने बैठा मस्त है ध्यान में। राजा ने सोचा आज फकीर कितनी परेशानी में होगा। ठंड के कारण थोड़ी देर बाद राजा को भी नींद आ गई और इसे भी होश नहीं रहा। उसके बाद कि हीटर चालू है कि नहीं, ठंड है कि नहीं। थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई, वह भी लक्कड़ के पास लेट गया। एक टाट बिछा हुआ था, दूसरा ओढ़ा, सो गया। लक्कड़ कब बुझा उसे क्या पता, उसे भी नींद आ गई। जब सुबह राजा उठा, महसूस एक बार नीचे देखता है कि टाट पर वो फकीर जो है सोया हुआ है, एक टाट ओढ़े हुए है, वह लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि वह लक्कड़ भी बुझ गया। ताज्जुब इस बात का है कि उसे नींद कैसे आ गई, बड़ा भागा है, पर सो कैसे गया। ताज्जुब इस बात का है नींद कैसे आ गई। बेटी जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, उसने कहा राजा साहब आप बुला लीजिए, बुला के पूछ लीजिए कि कैसे सो गया। बुलाने के लिए चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया और कहा आपको राजा साहब ने याद किया है। वह उठा और कहा मैं अभी 1 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे बाद राजा साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वह चौकीदार गया और बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था, कहता है 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा कि महाराज ठीक ही है, अभी उठा है, शौच जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, दातन कुल्ला करेगा, तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। राजा शांत हो गया। 1 घंटे बाद राजा धोकर वह फकीर आया, आकर बैठा, महल में पहुंचा। बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने उससे प्रश्न किया कि रात कैसी कटी। उस फकीर ने जवाब दिया कि कुछ तेरे से अच्छी और कुछ तेरे जैसी, कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। तो इतनी सर्दी, बादशाह को, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि कुछ तेरे जैसी और कुछ से अच्छी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, रजाइयां, तब तो सर्दी गई नहीं। टाट पे पड़ा सुकोड़ रहा था, कहता तुझसे कुछ अच्छी है कुछ
तेरे जैसी। बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी। बड़ा सुंदर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ, सर्दी से ठिठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, एक के बाद दूसरी रजाई ओढ़ता चला गया। जब तेरी ठंडक तो कुछ कम हो गई तो तू सोचने लगा कि मेरा वजीर है, ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज्यादा मानने लगी है, कहीं ऐसा ना हो वह मेरी गद्दी का मालिक हो जाए। उसके बाद तू सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वह भी शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह मेरे राज पर है, ऐसा ना हो कि राज हड़प ले। तो इन विचारों में पड़ा था। उस समय मैं लक्कड़ के सामने बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। मैं इस प्रभु से बात कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था और अपने इष्ट के सामने बैठा हुआ था। जितनी देर तुझे सोने में लगी और मैं जागता रहा, मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर्स चालू है या नहीं, और मुझे क्या पता कि लक्कड़ जलाए कि नहीं। ये समय तुझ जैसा कटा। तो जो संत है जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और आत्मा के आनंद को चूसते रहते हैं। ये बात करीब सारों ने दर्शाई है कि ग्रह उचाड़ एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा। आगे और सुंदर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खोले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। बहुत सुंदर। आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। ये साधन अपने ग्रस्त का बड़ा सुंदर। जब ईश्वर की याद में बैठिए, आराम से बैठो, कभी मानसिक खींचातानी मत करिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आनंदमयी रिलैक्स पोस्चर बना के बैठिए। सोचिए समय ऐसा है कि प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं। ध्यान भी नहीं चाहिए, सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। जब आप प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे, सभी विचारों से खाली रहेंगे, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा, बड़ी आनंदमयी अवस्था होगी। तो ध्यान में कभी स्ट्रेन नहीं करना है। अगर ध्यान नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उस स्थान पर जाके बैठिए जहां पर ध्यान योग कराया जाता हो, अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मानसिक खींचातानी नहीं, आनंदमय अवस्था। इसलिए कबीर साहब ने कि आंख न मूंदाऊं कान न रूंदाऊं। आंख मूंदने की भी आवश्यकता नहीं है। समय बाद ऑफिस में बैठते तो आंख खोल के बैठिए, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर आज्ञा चक पर उंगली रखकर अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, मन सभी आरत बनाते हैं कि आज्ञा चक पर कैसे भी मन सभी स्पंदन हो जाए। पर इसका ताल्लुक तो अंदरूनी है, इंटरनल है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे चित्त की एकाग्रता होती चली जाती है, स्वतः आज्ञा चक पर स्पंदन अपने आप होता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। आंख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता है, हर समय उसका हुजूरी अगाई एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होती। ऐसी सुंदर अवस्था बन जाती है। आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तने कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटत ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा,
निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर मन से लागा, मलिन वासना, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है। मलिन वासना उसके हृदय में पैदा ही नहीं होती, वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा ही नहीं होती। ऐसी सुंदर स्थिति हो जाती है, मलिन वासनाओं का सर्वदा त्याग हो जाता है। इस सेवक के दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है कि अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन भी काटे, तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे। ऐसे लोगों का ये रास्ता है। संत अपना बुरा चाहने वालों का भी हमेशा भला करते हैं। उनकी ऐसी आदत हो जाती है, जब भी अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देते हैं उसकी भी सेवा करते हैं और उसके जीवन को भी बदल देते हैं। उठत बैठत कबहू न छूटत ऐसी तारी लागी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है हृदय में, निरंतर प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया है कि अलग की अलग नहीं होता। ऐसी ताली लग जाती है कि अलग करने से भी अलग नहीं होती। ये दशा है 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बन जाती है। जब ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है, परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। योग से परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं। वह ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर उसके चरणों में लगा रहे। ही क्रिएट्स सर्कमफ्रांसेस। और बहुत सुंदर बात कही है कि कभी कहत कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। ये सीक्रेट लिविंग है, उनका जीवन ऐसे ही चलता है। इसी दुनिया में रहते हैं सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह, ज्यादा कोई चीज नजर नहीं आएगी। इसी संसार में रहते, इसी तरह के काम करते हैं। उनकी रहनी इस किस्म की रहती है, सुख दुख से कोई परे परम पद तेई पद रहा समाई। सुख आया भगवान के अर्पण, परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद कि हे प्रभु आप मालिक है, जैसे चाहे वैसे रख के उसमें पूरा ना समाया। परमात्मा की ओर और अधिक झुकता है, ईश्वर की गहरी याद में। और प्रभु तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। मन में विचार पैदा आता है, कोई ना कोई कमी जरूर रह गई, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया। भगवान शायद चिता रहे हैं। ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है, और अधिक ध्यान, दुख में भी और सुंदर ध्यान बनता है। और बहुत वक्त उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है। तो उसका सुख भी, उसका दुख भी आनंद में बदल जाता है, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद ये अनुभव होता है कि इस दुख से क्या गुल खिला, क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। ऐसे व्यक्ति का दुख और सुख बराबर हो जाता है। सुख में फूलता नहीं, दुख में ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है। जो इसकी आत्मीय अवस्था है, न सुख से विचलित होती है, न दुख से विचलित होती है। उसका जीवन का ध्येय बनकर रह गया है वह ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे। न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति की सिर्फ एक ही इच्छा है कि प्रभु
तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए और योगक्षेम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या एक चीज चाहता है कि प्रभु आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहिए, सारी इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए। ऐसी अवस्था सुख दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है, विश्वास हो जाता है जीते जी कि जब आखिरी समय आएगा तो उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, निरंतर परमात्मा की याद में उसका ध्यान लगा रहता है। उसका हृदय बर्फ की तरह उसकी याद में पिघलता रहता है 24 घंटे। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का साधक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। दिन के 24 घंटे उस प्रभु का चिंतन और दुनिया के काम जैसे आ जाए इससे सुंदर तरीका आसान लगता है, लेकिन बिना सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। और अध्यात्म में इस सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।